हेलो 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 जी। हेलो 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 जी। हेलो जी। हेलो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सॉन्ग के साथ भी काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे आप एक बॉक्स देख सकते हो। इस बॉक्स के अंदर आज कोई एम्पलीफायर बोर्ड नहीं होने वाला है। इस बॉक्स के अंदर एक PT 2399 टोन बोर्ड होने वाला है। और जो लोग PT 2399 IC को जानते हैं उनको पता चल गया होगा कि इसके अंदर कौन सा बोर्ड होने वाला है। तो इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, गोल्ड A031 PT 2399 टोन बोर्ड। इसका मॉडल नंबर यहाँ पे गोल्ड A031 है। तो आइए इसको खोलते हैं और देखते हैं किस प्रकार का यहाँ पे बोर्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉब और कुछ वाशर और नट मिल जाते हैं जो कि पोटेंशियोमीटर के लिए है। बहुत ही अच्छा दिया गया है क्रोम फिनिश में। बाकी डब्बा में आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा माइक इको बोर्ड आप इसको बोल सकते हो। और PT 2399 में यहाँ पे IC का नंबर होता है जो कि इक्को के लिए होता है, इसीलिए बोर्ड पे आपको PT 2399 में मेंशन किया गया था। तो आज की इस वीडियो में इस प्री एम्प बोर्ड के बारे में जानेंगे और इसका कनेक्शन करके साउंड टेस्ट करेंगे कि ये हमारा कैसा वर्क करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बोर्ड को लेना चाहते हैं तो इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या डिस्प्ले पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा होगा, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी परचेस कर सकते हो। तो आइए इस बोर्ड के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मैं बता देता हूँ कि बोर्ड आखिर यूज कहाँ होता है और ये बोर्ड में डायरेक्ट स्पीकर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग पूछते रहते हैं जिनको जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक प्री एम्प बोर्ड है। इसके साथ एक एम्पलीफायर कनेक्ट करना होगा। आपके पास जो भी एम्पलीफायर हो, चाहे वो 10 वाट का हो या 1000 वाट का हो, आप किसी में इस प्री एम्प बोर्ड को लगा सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ प्री एम्प बोर्ड है, एम्पलीफायर बोर्ड नहीं है। तो ये जो बोर्ड है इसका काम है कि यहाँ पे अगर आप माइक लगाते हो, एक साथ 2 माइक ये चलेगा, तो माइक के साथ आप इक्को यहाँ पे ले सकते हो और सिंगिंग भी कर सकते हो। कराओके जो होता है वो आप इसके साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें 2 माइक का सॉकेट दिया गया है, तो इस पे आप एक साथ 2 माइक यूज कर सकते हो। और इसमें काफ़ी सारे पोटेंशियोमीटर भी दिए गए हैं, तो सभी का अलग अलग काम है। यहाँ पे आप पोटेंशियोमीटर देख सकते हैं, फर्स्ट वाला ये वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ ऑडियो इनपुट जो होगा उसको कंट्रोल करेगा। माइक के लिए दूसरा पोटेंशियोमीटर होगा। और जस्ट इसके बगल में बेस और ट्रेबल के लिए यहाँ पर पोटेंशियोमीटर दिया गया है। ये माइक के साथ भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ ऑडियो मॉड्यूल से ऑडियो इनपुट हो रहा है उसके लिए बेस ट्रेबल काम करेगा, ये माइक के लिए भी बेस और ट्रेबल काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे इक्को है और यहाँ पे मेन माइक का वॉल्यूम है। यहाँ पे आप दोनों माइक को इसी पोटेंशियोमीटर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, सॉन्ग के लिए अलग से कंट्रोल करना है, माइक के लिए अलग से कंट्रोल करना है। तो ये पोटेंशियोमीटर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सप्लाई देना है और इसमें आपको 12 का पावर सप्लाई देना है। हाफ एम्पियर से 1 एम्पियर तक दे सकते हो। और यहाँ पे आप 12 वोल्ट का आउटपुट ले सकते हो। यहाँ पे ऑडियो आउटपुट का ये ऑप्शन दिया गया है 3 पिन वाला, और यहाँ पे ऑडियो इनपुट का दिया गया है। तो यहाँ से जो आउटपुट करेगा तो आप किसी भी एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो 10 वाट का हो या 1000 वाट का हो, 2000 हो, 5000 वाट हो, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे एम्पलीफायर के लिए, ये छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा दोनों एम्पलीफायर में यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑडियो इनपुट के लिए ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें जो IC यूज किया गया है PT 2399 में जो यूज किया गया है वो इक्को डिले के लिए यूज किया गया है। बाकी यहाँ पे आपको एक गेन के लिए यूज किया जाता है और एक बेस टेबल बोर्ड के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों 4558 IC लगा हुआ है। तो आइए इसका कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है L in ग्राउंड और ये R in, तो ये लेफ्ट राइट इनपुट के लिए है। तो यहाँ पर मैं एक ऑडियो मॉड्यूल से इसको ऑडियो इनपुट देने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ऑडियो मॉड्यूल है। और ये ऑडियो मॉड्यूल कॉमन हो चुका है, ये सभी एम्पलीफायर में यूज होता है, चाहे ये वाला पैनल ना हो लेकिन कोई अलग टाइप का भी पैनल होता है, लेकिन उसमें ऑडियो इनपुट और पावर सप्लाई का ऑप्शन जरूर होता है। तो यहाँ पर मैं इसलिए इसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि 95% ज़्यादा यही पैनल यूज होता है। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट जो होगा, एक मैं जैक के थ्रू इनपुट दे देता हूं। अगर आपके पास जैक नहीं है
तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सोल्डरिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं टाइम के बचत के लिए मैं यहाँ पे सॉकेट यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक कनेक्टर लगा देंगे और यही कनेक्टर इस ऑडियो मॉड्यूल पे चला जाएगा जहाँ से ऑडियो आउटपुट होगा। तो यहाँ से ऑडियो आउटपुट होगा और इस बोर्ड पे इनपुट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इस मॉड्यूल में पावर सप्लाई देने के लिए हमें 5 वोल्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। यहाँ पे 7812 लगा हुआ है जिसे 12 वोल्ट रेगुलेट करके यहाँ पे आउटपुट कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर लेंगे 7805 का, जो कि 12 वोल्ट अगर हम इसमें इनपुट देते हैं तो यहाँ से सिर्फ 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। तो यहाँ पे इनपुट होगा पहला नंबर पिन और दूसरा नंबर पिन में। पहला में 12 वोल्ट प्लस होगा, दूसरा में ग्राउंड होगा। तो आइए मैं यहाँ पे इसके साथ एक वायर कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस कनेक्टर को लगा देंगे और इसी कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट होगा, ये रेड और ब्लैक। तो ये जो रेड वाला है पहला नंबर पिन में और ब्लैक वाला दूसरा पिन में लगा देंगे। तो यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट इस पे हो जाएगा। इस प्रकार से कनेक्शन कर देना है। जो बोर्ड से 12 वोल्ट आ रहा है ये रेगुलेटर में इनपुट हो जाएगा और जो आउटपुट होगा ये तीसरा नंबर पिन और दूसरा नंबर से होगा। तीसरा नंबर में 5 वोल्ट प्लस होगा और दूसरा नंबर में वही जो ब्लैक वाला वायर रहेगा ग्राउंड का वो यहाँ पे लग जाएगा। तो 5 वोल्ट के लिए ये वाला कनेक्टर रहेगा जो कि ऑडियो मॉड्यूल में जाएगा। तो जो रेड वाला वायर है ये रेगुलेटर के 3 नंबर पिन में चला जाएगा और जो ब्लैक वाला है इस रेगुलेटर के 2 नंबर पिन में चला जाएगा जो कि ग्राउंड के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे इसके साथ ये कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वोल्टेज रेगुलेटर का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से 12 वोल्ट इनपुट होगा और रेगुलेटर के थ्रू 5 वोल्ट यहाँ से आउटपुट हो जाएगा। तो इस रेगुलेटर का जो 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है इस ऑडियो मॉड्यूल पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसको 5 वोल्ट भी मिल जाता है, यहाँ से ऑडियो इनपुट भी मिल जाता है। अब इसमें पावर सप्लाई देने के लिए 12012 ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, ये 1 एम्पियर का है 12012। इसी का मैं कनेक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ। ट्रांसफार्मर में सेंटर वाला पॉइंट हमेशा 0 होता है, बाकी दोनों साइड वाला 12 और 12 होता है। तो 12012 का कनेक्शन इस कनेक्टर पे कर देंगे। इस कनेक्टर में आपको 3 पॉइंट दिख रहे होंगे। जो सेंटर वाला है बीच वाला वो 0 में जाएगा, बाकी दोनों साइड वाला 12 और 12 के लिए रहेगा। तो सेंटर वाले को हमेशा सेंटर वाले में कनेक्शन करना है और बाकी जो ये दोनों वायर है तो आप किसी एक दूसरे में भी कर सकते हो, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है। ये वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये वायर आप चाहे तो इधर भी लगा सकते हो और ये वाला वायर इधर भी लगा सकते हो। बस 0 वाले को हमेशा ग्राउंड के साथ जो 0 होता है उसी के साथ रहने देना है। यहाँ पे 12012 ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से इस प्री एम्प बोर्ड का कनेक्शन होगा ऑडियो मॉड्यूल और ट्रांसफार्मर के साथ। इसके साथ कोई एक एम्पलीफायर लगाएंगे जिससे हम स्पीकर कनेक्ट करके इसका प्री आउट उस एम्पलीफायर में ले सकते हैं और एम्पलीफायर से स्पीकर से आउटपुट ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोई एम्पलीफायर यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वायर कंपनी का 100 वाट प्लस 100 वाट का ये एम्पलीफायर बोर्ड यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे एक कनेक्टर खाली है तो यहाँ से ऑडियो आउटपुट होगा। तो यहाँ पे एक कनेक्टर लगा देंगे और यही कनेक्टर जो है इस एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट वाले पे लगा देंगे। तो इनपुट वाले बोर्ड पे लगाने से ये होगा कि यहाँ से जो भी प्री आउट हो रहा है इस बोर्ड पे इनपुट हो जाएगा और इसके बीच में किसी भी प्रकार का पोटेंशियोमीटर इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी पोटेंशियोमीटर कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ से डायरेक्ट जो आउटपुट होगा इस एम्पलीफायर में इनपुट हो जाएगा। आपके पास कोई सा भी एम्पलीफायर हो सकता है, जहाँ पे ऑडियो इनपुट होगा वहाँ पे ये 3 पॉइंट को डाल देना है। बीच वाला हमेशा ग्राउंड होता है, ये आप जरूर ध्यान रखें। बाकी दोनों लेफ्ट और राइट होता है, आप किसी में भी कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये बीच वाला हमेशा ग्राउंड होता है, शायद ही ऐसा कोई एम्पलीफायर होगा जो साइड में होगा, बाकी 99% बीच में ही ग्राउंड होता है, लेफ्ट राइट बगल वाला में होता है। तो यहाँ पर मैंने इनपुट दे दिया है। तो आइए मैं इस
एम्पलीफायर का फटाफट से कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सप्लाई देना है 12 से 24 वोल्ट और यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आइए फटाफट से मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बोर्ड को चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो एम्पलीफायर था उसमें मैंने स्पीकर और सप्लाई का कनेक्शन कर दिया है। तो आइए मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये बोर्ड हमारा कैसा वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दिया है और इसमें एक एलईडी लगा हुआ है ग्रीन कलर का, जो कि यहाँ पे ग्लो कर रहा है और यहाँ पे भी सप्लाई आ चुका है। सो यहाँ पर पहले मैं आपको सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। ये ब्लूटूथ मोड पे है और ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया है। यहाँ पर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ। मैं यहाँ पे माइक को लगा कर दिखा देता हूँ। ये जो माइक का सॉकेट है, ये दोनों में एक साथ आप माइक यूज कर सकते हो और दोनों का कंट्रोल इस वाले पोटेंशियोमीटर से होगा। तो यहाँ पर मैं माइक को लगा लेता हूँ, हालांकि मैं अभी एक ही माइक को लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं वही माइक यूज करूँगा जो सिंपल वाला होता है, डायनेमिक माइक। इस प्रकार का मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो बेस और ट्रेबल है, ये माइक इनपुट के सेक्शन के लिए भी वर्क करेगा। तो यहाँ पे अभी मैं बोल रहा हूँ हेलो 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 हेलो, ये ट्रेबल यहाँ पे गेन हो गया है। हेलो 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 हेलो, बेस और ट्रेबल माइक के लिए भी काम करेगा। ये इको का है, हेलो 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 जी, हेलो 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 जी, हेलो हेलो। यहाँ पे इको पूरा फुल था, हेलो हेलो। तो आइए मैं सॉन्ग के साथ आपको माइक यूज करके दिखाता हूँ। हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो जी, हेलो 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 जी, हेलो जी, हेलो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सॉन्ग के साथ भी काफी अच्छा से काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप कोई सा भी प्री एम्प बोर्ड यूज कर रहे हो PT 2399 का, उसमें आप एक वायर से अर्थ कर दे। इससे क्या होगा कि जैसे आप पोटेंशियोमीटर को छूते हैं, यहाँ पे अर्थ का एक साउंड आता है चरचराहट टाइप का, सो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अर्थ ना मिलने की वजह से ऐसा होता है। जब वायर लगा के देखिए, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, समझिए ये अर्थ हो गया। देखिए यहाँ पे नहीं ऐसा हो रहा है। तो आप वायर का यूज जरूर करें। तो यहाँ पे आपने देखा कि काफ़ी अच्छा से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।